नौकरियों के चक्कर में धक्के मत खाना। आरक्षण की नीति ऐसी नीति आ गई है कि सवर्ण लोग कितना भी पढ़ लिख जाएं, अच्छे से अच्छे नंबर आए तो भी नौकरियों के लिए धक्के खाते फिरते हैं। मैं मान्यवर आपसे कह सकता हूं कि स्कूल की पढ़ाई आपको आजीविका दे सकती है, लेकिन मैं आपको जीवन निर्वाह के नहीं, जीवन निर्माण की कला सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा जीवन बनाओ, नौकरी मिले या ना मिले, स्वाभिमान का जीवन जीना और इज्जत की जिंदगी जीना। ध्यान रखना। एक बच्चा था, बीए पास हो गया, बहुत गरीब था, जैसे तैसे मां बाप ने पढ़ाया और लिखाया, मेरे पास आता था। उसकी गरीबी देखकर मैंने उस बच्चे से कहा कि मैं तुझे अपने भक्त से कहकर हेल्प करा देता हूं, कुछ पैसे ले ले। जानते हो उस बच्चे ने मुझसे क्या कहा? महाराज, मैं किसी की दया की और हेल्प की जिंदगी नहीं जिया करता हूं, और आपको यदि दया आ रही है मुझ पर तो मैं दया का पात्र नहीं हूं। गरीबी कभी भी दया का पात्र नहीं हुआ करती है। यदि आपको मेरी सहायता करना है तो आप मुझे पैसा मत दीजिए, आप मुझे काम दीजिए, काम करके पैसा तो मैं खुद कमा लूंगा। ध्यान रखिए, जो बच्चे इतना हौसला रखते हैं उनका कैरियर बहुत अच्छा बना करता है, उनका जीवन बहुत महान बना करता है। उस बच्चे को मैंने कहा ठीक है, मेरे प्रवचन की सीडियां बनती हैं, इन सीडियों को लेकर के कॉपी में लिखो और लिख करके मुझे दो, मैं किताबें छपवाऊंगा अपनी। उसने कहा ठीक है मान्यवर, एक सीडी को लिखने में 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं, लेकिन उस बच्चे को पैसे की जरूरत थी। एक दिन में उसने 4-4 सीडियां लिखी, ना रात सोया ना जग विश्राम किया। 4-4 सीडियां मेरे प्रवचन की लिखता था, लिख करके देता था, किताब छपती थी, और जो मेहनताना मैं देता था, एक दिन मैंने उसे कहा कि तुझे 1000 रुपए सीडी मिलता है, मैं तुझे 2000 देता हूं, तू रात रात नहीं सोता है। उस बच्चे ने कहा नहीं महाराज, ये 1000 रुपए आप किसी और को देना, मैं तो उतना ही लूंगा जितना मेरा हक बना करता है और जितनी मेरी भाग्य में, जितना मेरा परिश्रम हुआ करता है। बोलिए बच्चों, ऐसे बच्चे ध्यान रखो। वो बच्चा जो मेरी किताबें लिखता था, आप सोचो इतना स्वाभिमान उसके अंदर था, आज वो एक किसी शहर में बहुत बड़ा बुक स्टॉल का मालिक बन करके बैठा हुआ है। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, स्वाभिमान की जिंदगी जियो, किसी से हेल्प मत मांगो। मानव का तन मिला है, हाथ मत फैलाओ। जो भी कमाओ अपनी किस्मत से और पुरुषार्थ से कमाने का प्रयास करिए। पढ़ना लिखना है तो किसी टीचर ने हेल्प करके यदि तुम्हें पास भी कर दिया, रुपए पैसे देके पास भी हो गए, तो उससे मिलेगा क्या तुमको? बोलिए, अपनी मेहनत से कमाओ। मैं तो कहता हूं पैसा खिला के यदि 80% भी ले आए तो वो सुख चैन ना मिलेगा, और ईमानदारी से यदि 50% भी लाते हो तो जब मार्कशीट मिलेगी तो भीतर की खुशियां प्राप्त हुआ करती हैं, भीतर का आनंद प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखिए, स्कूल मत बदलिए। स्कूल बदलने से क्लास नहीं बढ़ा करती है, जो अपनी बुद्धि को बदल लेता है। अरे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले भी मेरिट लिस्ट में अपना नाम लेकर के आ जाते हैं, वह भी अपने स्कूल का नाम रोशन है। ये भ्रांति बन गई है कि अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। नहीं मेरे भाई, घटिया स्कूल में भी मेरिट में नाम आया करता है। आज गांव के बच्चे भी मेरिट लिस्ट में अपना नाम लेकर के आते हैं। ध्यान रखिए, अब्दुल कलाम किसी शहर के नहीं थे, गांव के रहने वाले थे। सोचिए, वो भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। मान्यवर, विचार करिए आप, जिनके पास इतनी गरीबी थी, इमली के बीज बेच बेच कर साउथ में भाई अपनी पढ़ाई किया करते थे। रुपए 2 रुपए मिल जाते थे, उससे पढ़ाई करते थे। मान्यवर, कोई बहुत बड़े अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े, वो साधारण से स्कूल में पढ़े, और इमली के बीज बेच करके पढ़ने वाला इस देश का राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बनकर के खड़ा हो जाता है। ध्यान रखिए, जिन्हें पढ़ना है, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करना है, वो कैसे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये मत बोलिए
कि हमें सुविधाएं मिलेंगी तो ही हम पढ़ेंगे, हमें कोचिंग मिलेगी, ट्यूशन मिलेंगी तो ही हम पढ़ेंगे। एक समय वह था जब हम पढ़ते थे तो जो ट्यूशन पढ़ता था ना उसे स्कूल का गधा बच्चा समझा जाता था, और जो होशियार होते थे वो कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा करते थे, टीचर जो पढ़ा देता था उससे अच्छे। आज ये है कि जो ट्यूशन ना पढ़े वो गधा माना जाता है। स्थितियां बदल गई है मान्यवर। स्वयं पढ़ना। एक बच्चा प्रतिदिन 16 किलोमीटर दूर पैदल चल के स्कूल जाता था। एक गरीब बच्चा जिसके पास साइकिल भी नहीं थी, एक फटी कमीज पहन करके जाता था। लेट हो गया स्कूल में, टीचर ने पनिशमेंट दिया कि लेट आए हो, क्लासरूम में प्रवेश नहीं मिलेगा, बाहर ही खड़े रहो। बच्चा चुपचाप बाहर खड़ा रहा, सजा पाई उसने। बाकी बच्चे क्लासरूम के अंदर थे और वो बच्चा बाहर खड़ा था। 40 मिनट का पीरियड पूर्ण हुआ। मेरे समय 40 मिनट का था, तुम्हारे समय एक पीरियड कितने मिनट का होता है? कम हो गया है। 40 मिनट का वह पीरियड, उस बच्चे ने जैसे ही पीरियड समाप्त हुआ, टीचर बाहर निकली, उन्होंने कहा कि तुम्हें सजा मिली है, लेट क्यों आते हो तुम? उसने कहा मैडम मैं पैदल आता हूं, दूर रहता हूं, आज लेट हो गया, कल से ध्यान रखूंगा। टीचर ने उस बच्चे की कॉपी देखी तो टीचर ने जो सवाल बोर्ड पे हल कराए थे वो बच्चे ने बाहर बैठकर पूरे हल कर लिए। उसने कहा तुम्हें सजा मिली थी, तुमने ये हल कैसे किए? जानते हो बच्चा क्या कहता है कि मैडम मैं स्कूल में पढ़ने आता हूं और पढ़ाई के लिए भीतर चेयर में बैठूं या बाहर बैठूं कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। अरे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन्हें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अंदर बैठूं या बाहर बैठूं। मैं केवल पढ़ने आता हूं। जो सवाल भीतर हल किए जा सकते हैं वो दरवाजे के बाहर बैठकर भी हल किए जा सकते हैं। टीचर ने गर्व से उसकी पीठ पे हाथ ठोका और हाथ पकड़ के लेकर आई क्लासरूम में और कहा देखो कि तुम लोग चेयर पे बैठ के भी पढ़ाई नहीं करते हो। और इस बच्चे ने सजा पाने के बाद भी पूरे सवाल हल किए हैं। और ये बच्चा कहता है कि पढ़ने के लिए स्थान की जरूरत नहीं होती है, पढ़ने के लिए तो भीतर की लगन की जरूरत हुआ करती है। अब बताओ, क्लासरूम के बच्चों से उन्होंने पूछा इस बच्चे का कैरियर अच्छा ना बनेगा तो बताओ किस बच्चे का कैरियर अच्छा बनेगा? जो बाहर बैठकर सजा पाके भी पढ़ाई कर लिया करता है। इतना गरीब और दलित वर्ग का वह बच्चा था कि घर में लाइट नहीं थी तो स्ट्रीट लाइट के बल्ब के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। जानते हो वो बच्चा कौन था? वो बच्चा इस देश का राष्ट्रपति KR नारायणन बनकर के खड़ा हो जाया करता है। ऐसे बनता है हमारा कैरियर, सुविधाओं से नहीं बनता है मेरे भाई। अमीरी और गरीबी से जीवन महान नहीं हुआ करता है। भीतर यदि लगन और बड़ी मेहनत होती है, जज्बात होते हैं कुछ बनने के, तो हम एक दिन दुनिया में बहुत महान बनकर के खड़े हो जाते हैं। जब अब्दुल कलाम गरीबी से राष्ट्रपति पद तक पहुंच जाते हैं, जब KR नारायणन बाहर बैठ के परीक्षा कर सकते हैं, तो दिल्ली के बच्चों तुम्हारे पास तो बहुत सुविधा है। आज एक सूत्र लेकर जाओ, चाहे बिजनेस के लाइन में जाना, चाहे सर्विस की लाइन में जाना, चाहे राजनीति की लाइन में जाना, किसी भी लाइन में जाना, कैरियर महान बनाना है, एक संकल्प करना। मैं तो कहता हूं भले एक दुकान करो, लेकिन ऐसी दुकान मत करना जो हजारों लगी हैं बाजारों में। अरे जिस भी मार्ग को चुनो, मरने से पहले उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास जरूर करना। कोई भी चीज खराब नहीं होती है, बिजनेस भी खराब नहीं होता है, सर्विस भी खराब नहीं होती है, संत का मार्ग भी खराब नहीं होता है, ध्यान रखना, राजनीति भी खराब नहीं होती है। किसी भी मार्ग पे जाना
यही प्रयास करना कि ऊंचाई पे मुझे पहुंचना है। बाकी ऐसे ढुलमुल लोग तो हजारों जीते रहते हैं। एक बाप ने कड़ी मेहनत करके दुकान बना दी। आप सोचिए, पिता ने मेहनत करके दुकान बनाई, आप पढ़ लिख गए, डिग्री प्राप्त कर ली, बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, फिर क्या किया आपने? जाकर के बाप की जमी जमाई दुकान पर बैठ गए और गुजार दी जिंदगी। शादी हो गई, बच्चे हो गए, बुढ़ापा आया, मर गए। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है मेरे भाई? अरे ये जीना भी कोई जीना है क्या? अपने पिता से कहना, पिताजी आपने अपनी मेहनत से दुकान खड़ी की है तो मैं भी अपनी मेहनत से दुकान खड़ के दिखाऊंगा। अरे बाप की जमी जमाई दुकान पे बैठ गए तो कौन सा तीर मार लिया? अरे महान बेटा तो वो होता है जो बाप की छोटी सी दुकान को पढ़ाई लिखाई के बाद एक मॉल में बदल दिया करता है। वो बेटा सपूत बेटा हुआ करता है, बाप की संपदा को आगे बढ़ाता है। बनी बनाई पे बैठ गए, बाप कमाता है, एक मोबाइल ले लिया, कान में ईयरफोन लगा लिया, बाइक उठाई, यहां चक्कर लगाए, वहां चक्कर लगाए, यहां मुंह मारा, वहां मुंह मारा। ऐसे कैरियर नहीं बनेगा, आपका ध्यान रखना। अपने पिता से कहना कि पिताजी जब तक मैं नहीं कमाता हूं आप मेरी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि 40,000 का मोबाइल मुझे चाहिए। जिस दिन लूंगा, जिस दिन 40,000 का लेना होगा तो खुद की कमाई से लेकर के बताऊंगा। ध्यान रखिए, बाप की दौलत पे ऐश किया तो क्या ऐश किया तुमने? ऐसा तो जानवर भी अपनी जिंदगी जी लेता है। ऐसा प्रयास करो कि अपने माता पिता की संपदा को आगे बढ़ाते हैं। मानिए, ध्यान रखिए, ऐसे बच्चे बनो। एक बच्चे को मैं जानता हूं, उसका जन्मदिन आया, उसके पिता ने बड़ी खुशियां मनाई, इकलौता बेटा था। बर्थडे पार्टी हुई, सारे स्कूल के दोस्त आए, मोहल्ले के पड़ोसी के लोग भी आए, बड़ा जश्न मनाया। केक काटा जा रहा था, बच्चे को बुलाया गया, 10,000 रुपए की ड्रेस लाए उसके पिताजी। मेरा बेटे का जन्मदिन है, 10 साल का बच्चा था भाई। केक काटने ही वाला था कि भरी सभा में उसने अपने पिता से प्रश्न किया कि डैडी क्या आप मुझे प्यार करते हैं? पिता ने कहा कि बेटा इस माहौल में और ऐसे प्रश्न करता, यदि प्यार नहीं करता तो ये पार्टी कैसे होती है? अरे तुझे प्यार नहीं करूंगा तो किसे करूंगा? तू तो मेरा इकलौता बेटा है ना। पिता ने छाती से लगा लिया, मेरे बच्चे तू मेरी जान है, जो कुछ भी कर रहा हूं, कमा रहा हूं, तेरे लिए कर रहा हूं, तेरा ही भविष्य बनाऊंगा। आप सोचिए, माँ बाप हमारे लिए कितना करते हैं। खुद पिता ने कभी 10,000 की ड्रेस ना पहनी होगी, बच्चे के लिए लेकर आते हैं। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। बच्चे ने कहा ईमानदारी से बताओ कि आप मुझे सचमुच चाहते हैं? बोले हाँ। बच्चे ने कहा डैडी जितना आप मुझे चाहते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं पापा। तो पिता ने कहा बेटा ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि तू मुझे बहुत प्यार करता है। तो पिताजी जब आप ये जानते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं तो आज मेरे जन्मदिन पर मुझे विश्वास दिलाए कि तुम मुझे कभी छोड़कर जाओगे तो नहीं। अब ऐसी बातें कोई 10 साल का बच्चा बोले कि तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे। पिता ने कहा बेटा मौत पर तो मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन जीते जी मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, हमेशा तुझे अपने पास रखूंगा, एक पल भी तुझे अपने से दूर न करूंगा, और कभी स्कूल जाते समय दूर भी हो जाए तो मेरी धड़कनों में तेरा वास रहेगा। उसने कहा पापा आप गलत कहते हैं, सचमुच मुझे कभी नहीं छोड़ोगे? बोले नहीं पापा मुझे नहीं लगता है कि आप मुझे नहीं छोड़ोगे, छोड़ दोगे एक दिन तुम मुझे मौत से पहले छोड़ दोगे।
बेटे ने कहा, पापा ने कहा, ऐसा कैसे बोल रहे हो? बोले, पापा आज मुझे वचन दो, मेरे जन्मदिन पर मैं बच्चों से निवेदन करूंगा, ऐसे बेटे बनकर के दिखाना। उस बच्चे ने कहा, पिताजी मुझे विश्वास है कि तुम मुझे समय से पहले छोड़कर चले जाओगे, और आज आपका ये बेटा कहता है कि मैं पापा के आशीर्वाद से और छाया से दूर नहीं रहना चाहता हूं। पापा यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो आज ये बच्चा तुमसे कसम लेता है कि जो तुम सिगरेट पीते हो सिगरेट पीना छोड़ दो, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार होगा, यही मेरे जन्मदिन का सबसे बड़ा। पापा आप सिगरेट पिएंगे, आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे और समय से पहले आप मुझे छोड़कर चले जाओगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पापा मुझे समय से पहले छोड़ करके। उस बाप के दिल में एक चोट पहुंची, सीने से लगा लिया बेटे को, आंसुओं से झरझर झरझर आंसू बहाए, बेटे के कंधे धो दिए आंसुओं से। बेटा भी लिपट कर रोया, मेरे पापा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ पाऊंगा, बस एक बार विचार करो, अरे मरना है तो अच्छी मौत मरना, ये नशे की मौत मर के इस बेटे का दिल तोड़ करके दुनिया से विदा। मैं जानता हूं कि मरना तो सबको है, लेकिन कुत्ते की मौत नहीं, इंसान की मौत मरने का प्रयास कीजिए, ध्यान रखना। मान्यवर, पहली बात तो आपके जीवन में अवगुण ना हो, और दुर्भाग्य से यदि माता पिता के जीवन में अवगुण है तो माता पिता को मत छोड़िए, उनके अवगुण छुड़ाने का आप प्रयास करिए, तो आप इस भारत के सच्चे सपूत बन करके खड़े हो जाएंगे। आपके दोस्तों में अवगुण है तो उन्हें छुड़ाइए। अरे मेरे भाई, पाप से नहीं, पापी से नहीं, पाप से दुश्मनी करना सीखिए। सच्चा मित्र वो नहीं होता जो अपने मित्र में दुर्गुण फैलाता है, सच्चा मित्र तो वो होता है जो अपने मित्र के अवगुणों को मिटा दिया करता है। ध्यान रखिए, ऐसी दोस्ती करो, ऐसा घर में व्यवहार रखिए अपना, ऐसी जिंदगी बनाइए अपनी, एक आदर्श पुरुष बनने का आप प्रयास करिए, संस्कारवान औलाद बनो। मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे बेटे बनना कि जब तुम्हारे पिता रास्ते से जा रहे हो और उन्हें देख करके कोई ये ना कहे कि कैसी औलाद पैदा की है, सिगरेट पीती है, मसाला खाती है, जिद्दी है, बोलने का तमीज नहीं है। उस बच्चे को बड़े छोटे का सम्मान करना नहीं आता है। कोई तुम्हारे पिता से ये ना कह सके, बल्कि जब भी कोई मिले तो तुम्हारे पिता से ये कहे कि बताइए भाई साहब, कौन से जन्म में कैसा पुण्य किया था जो राम लक्ष्मण जैसे बेटों को तुमने जन्म दिया है। तुम्हारे माँ बाप से ऐसा कहें लोग कि कौन सा सत्कार किया था जो एक सज्जन बेटा तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ है। अरे तुम्हारे माँ बाप से यदि कोई ऐसा कहेगा तो तुम्हारे माँ बाप को तुम पर गर्व महसूस होगा और कहेंगे कि हाँ, मैंने कलयुग में भी सतयुग जैसे बच्चों को जन्म। आज हमारे माँ बाप देखो, आज मैं जहां भी जाता हूं और मेरी माँ और मेरा परिवार कहीं आ जाए तो लोग मेरे पैर तो पड़ते ही हैं, मेरी जन्म देने वाली माँ की भी चरण धूली अपने माथे पर लगा लेते। सोचो उस समय कितना गर्व होता होगा उन्हें। और जिसके बच्चे नशेड़ी, शराबी, भांगी खाने वाले होते हैं, जिसके बच्चे चोरी करने वाले होते हैं, जिसके बच्चे गलत काम करते हैं, सोचो शर्म से उन माँ बाप का चेहरा कितना झुक जाता होगा। आज मैं स्कूल के इन बच्चों से कहूंगा, इतना आदर्श में जीवन बनाओ कि दुनिया गर्व करे तो करे, माँ बाप भी तुम पर गर्व करना सीख जाए। ऐसा जीवन बनाइए, अपना महान जीवन। आपको मालूम है आपका जीवन बनाने में माँ कितना सहयोग करती है। तुम स्कूल से घर जाते हो, यहाँ जूते फेंक देते हो, वहाँ ड्रेस फेंक देते हो, वहाँ बस्ता फेंक देते हो, माँ उठाती है, संभालती है, रखती है। सोचिए, कपड़े फेंक देते हो, माँ उन्हें धोती है, प्रेस करती है। अरे मेरे भाई, जब बचपन में थे, जब चल गया, अब तो घर को व्यवस्थित रखना सीखिए। अब तुम बड़े हो गए हो, ध्यान रखना। कितना करेगी माँ? 5 बजे उठती है बेचारी,
तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती है, तुम्हारे कपड़े धोती है, बैग लगाती है, तुम्हारे खाने का इंतजार करती है, टिफिन लगा के देती है। सुबह से शाम कभी अपनी माँ को देखना, तुम्हारा भी काम करती है और पिता का भी काम करती है। उसके बाद भी परिवार की झिड़कियां सुना करती है, उसके बाद भी पिता की गालियां सुना करती है। माँ की मेहनत को मिट्टी में मत मिलाओ मेरे बच्चों। आपसे निवेदन है, जब भी स्कूल में जाओ तो ईमानदारी से पढ़ाई करो और ये संकल्प लो कि हम अपने माँ बाप की मेहनत को कभी पानी में नहीं मिलाने देंगे, कभी मिट्टी में मिलाने नहीं देंगे। माँ बाप पैसा इकट्ठा करके, कैसे तुम्हारे पिता पैसा लाते हैं? अच्छा बेटा कौन होता है तुम्हें मालूम है? मुझे मालूम है तुम अपने माँ बाप के बड़े लाडले हो। और यदि अमीर घर का बेटा है वो 50,000 का मोबाइल लेकर घूमता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, 1500 के मोबाइल से भी वही बात होगी और 50,000 के मोबाइल से भी वही बात होगी। ध्यान रखना, ये केवल लोगों का दिखावा है। और आपसे कहूंगा, आप कहेंगे महाराज मन तो करता है हमारा, अरे खुद कमाना और खुद करना ध्यान रखना। थोड़ी सी ट्यूशन कर लेना, बड़े हो जाओ तो अपने कमाई में खरीद करके लाना। बाप की कमाई नहीं, आपकी कमाई में लेकर के आना। अच्छा बेटा कौन है? यदि तुम्हारे पापा तुम्हें मोबाइल दिलाते हैं तो मैं ये कहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा, यदि पापा कहें कि 20,000 का मोबाइल ले ले, 30,000 का मोबाइल ले ले, पापा से कहना, पापा यदि आप मुझ पे 30,000 खर्च करना चाहते हैं, मैं 10,000 के मोबाइल से काम चला लूंगा, लेकिन वो 20,000 आप मुझे दे दें। मेरी क्लास में जो गरीब बच्चा है मैं उसकी पढ़ाई में खर्च करूंगा। ध्यान रखिए, आप देश के महान नागरिक बन जाएंगे। 30,000 के मोबाइल तुम्हें महान नहीं बनाएगा, लेकिन कम मोबाइल लेके उस पैसे से गरीब बच्चों को पढ़ा दिया, उनकी फीस भर दी, उनकी किताबें दे दी, तो मैं कहता हूं कि बचपन से तुम्हें सेवा के गुण और संस्कार आ जाएंगे। मेरे भाई, मदर टेरेसा कोई बहुत बड़ी धनपति महिला नहीं थी, लेकिन सेवा कर करके उसे भारत में पद्मश्री और नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो जाया करता है। ये संस्कार हैं आपके, ये सेवा के संस्कार हैं जो मैं आपको यहां से देने का प्रयास कर रहा हूं। अरे थोड़ी सी हेल्प कर दो किसी गरीब बच्चे को, तुम भी पढ़ोगे और वो भी पढ़ करके आगे बढ़ जाएगा। और मैं कहता हूं कि 40,000 का मोबाइल 1 महीने 2 महीने बाद आपको बदलने का मन करेगा, लेकिन 20,000 गरीब बच्चे को दे दिए ना, तो जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानेगा कि इसने मेरी सहायता करके आज मुझे यहां तक पहुंचा। एहसान मंद बनिए किसी के, ऐसा काम करो कि दुनिया तुम्हारा उपकार मानने लगे। मेरे भाई मान्यवर, ऐसा जीवन मत बनाओ कि एक टाइम की चाय ना मिले तो सिर में दर्द हो जाए। मेरे भाई, लोग पुरुष बनिए, सरदार पटेल बनकर के खड़े हो जाइए। मान्यवर सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने गांव में रहने वाले, विचार करो आप, जिसके पास साइकिल भी नहीं थी, न किताबें पढ़ने के लिए पैसा था, 10 किलोमीटर दूर एक लाइब्रेरी थी, वहां पैदल जाकर के 9-9 घंटे 10-10 घंटे सरदार पढ़ते थे। ध्यान रखिए, गर्मी हो या ठंडी हो या सर्दी हो या बरसात, जाते थे 10-10 घंटे पढ़ाई करते थे। मान्यवर, वह सरदार पटेल एक दिन इतने महान बन गए पढ़ लिख करके कि सारी दुनिया जानती है कि देश की आजादी में उनका क्या हाथ रहा है। ध्यान रखना, अपने वतन को महान बनाए। 14 साल के शिवाजी 14 साल की उम्र में, मात्र 14 साल की उम्र में यवनों से जीतते हैं और किले पर फतेह की ध्वज फहरा दिया करते हैं। आप ये मत सोचो कि अभी हमारी स्टूडेंट लाइफ है, हम कुछ भी मौज मस्ती करें। जीवन पड़ा है, कुछ पढ़ लिख जाओ मेरे भाई,
कुछ जीवन में अच्छे बन जाओ, अपना कैरियर अच्छा बनाओ, कुछ आदर्श और कुछ उसूल स्थापित करिए अपने जीवन में, तो आप अपने जीवन में महान बनेंगे। असफल हो जाते हो कोई बात नहीं, कभी कभी कम नंबर आ जाते हैं, कभी कभी फेल हो जाते हैं, कभी कभी हम किसी विषय को नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं है। एक बार फेल हो गए तो ये मत समझो कि पूरी जिंदगी फेल हो गई है। मोरारजी देसाई इस देश के ईमानदार और सफल प्रधानमंत्रियों में जिनका नाम आता है, वह जब अपने स्कूल में गए तो उनसे जाकर के जब इंटरव्यू हुआ उनका और उनसे पूछा गया, आप इस स्कूल में पढ़ने आए हैं, फेल हो गए तो क्या करेंगे आप, अनुत्तीर्ण हो गए तो क्या करेंगे आप? जानते हो मोरारजी देसाई कहते हैं, अनुत्तीर्ण हो गया तो क्या होगा, फिर पढ़ूंगा मैं। बोले फिर फेल हो गए तो क्या होगा? बोले तीसरी साल फिर पढ़ूंगा मैं अपने हौसलों को कभी पस्त नहीं पड़ने दूंगा। बोले फिर भी फेल हुए तो क्या होगा? तो जानते हो मोरारजी देसाई कहते हैं, मैं पढ़ाई से फेल हो सकता हूं लेकिन अपने हौसलों से कभी फेल नहीं हो सकता हूं, और एक दिन मैं अपनी जीवन की कामयाबी को हासिल करके रहूंगा। अरे हर सफल व्यक्ति के पीछे हजार हजार असफलताएं लगी रहा करती हैं। वह गया, जैसे ही छलांग मारने लगा, क्या देखता है कि झील के उस पार एक मंदिर है देवी मां का, सीढ़ियां हैं, एक अपाहिज जिसके दोनों पैर नहीं है, वह हाथ के सहारे सीढ़ियों को चढ़ रहा है, मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ते जा रहा है। उस आत्महत्या करने वाले बालक की निगाह वहां पड़ गई और उसने देखा कि इसके पैर नहीं है, फिर भी ये सीढ़ी चढ़ने के हौसले रखता है। उसके भीतर से आत्मा पुकार उठी कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही इसलिए मैं मर रहा हूं, इसके तो दोनों पैर नहीं है फिर भी ये चढ़ रहा है। उसे भीतर का सूत्र मिला जीवन का, उसने आत्महत्या का विचार कैंसिल किया और जाकर के एक जूस की दुकान कर ली, और जूस की दुकान करने के बाद इतनी कड़ी मेहनत और लगन की उसने कि नौकरी ना मिले तो ना मिले, हम इंसान हैं, अरे ठुकराते हैं ऐसी नौकरी को, हम वो काम करेंगे कि 10-10 नौकर हमारे यहां नौकरी करते रहें, हमें कहीं नौकरी करने की जरूरत ना पड़े। आज उसका बहुत बड़ा जूस सेंटर है और ना जाने कितनी दुकानें उसने अपने शहर में खोल। मर जाता तो क्या मिलता जिंदगी में उसे? मान्यवर, कभी हार मत मानना जिंदगी से, कभी आत्महत्या मत करना। एक सूत्र आपको दे रहा हूं और दूसरा सूत्र मैं आपके दे रहा हूं। बताइए मेरे भाई, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तुम्हें भोजन कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है, पाकिस्तान दे रहा है, जापान दे रहा है, रूस दे, कौन दे रहा है भोजन तुम्हें? हमारी धरती मां अपना सीना फाड़कर फसलें उगाती है, तब तुम्हें भोजन मिल पाता है मेरे भाई। तुम्हें पानी कौन दे रहा है? तुम्हें पानी दे रही है गंगा, तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। हमारे देश की नदियों का हम जल पीते हैं, हमारी देश की धरती का हम अन्न खाते हैं, हमारे वतन में हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। मेरा भारत मेरा वतन, ध्यान रखिए, हमारा हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है। इंसान तो क्या हम इतने संवेदनशील हैं कि हम पत्थर को भी भगवान कहा करते हैं। ध्यान रखिए, उस भारत के रहने वाले लोग जहां हम चैन की नींद सोते हैं, माँ बाप के प्रति ही नहीं अपने देश के प्रति भी हमारा कोई फर्ज और दायित्व बना करता है। ध्यान रखिए, अरे महान है वो लोग जो देश के लिए फांसी के फंदे पर झुक जाया करते हैं। मान्यवर, घिसट घिसट के 100 साल की जिंदगी जीने से अच्छा है। 100 साल की जिंदगी घिसट घिसट कर जी रहे हो, अरे कुछ ना किया तुमने तो 100 साल क्या 1000 साल भी जियो तो कोई फायदा नहीं है। अरे जो कुछ नहीं करते बच्चे जीवन में, वो 1000 साल जिए तो उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। अरे जीवन का मूल्य तो उसका होता है
कि 22 साल का भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल जाता है और उसकी 22 साल की उम्र सदियों से भी बड़ी उम्र हो जाया करती है। ध्यान रखिए। एक निवेदन है आपसे, कभी भी जीवन में आत्महत्या नहीं करना। पहला संकल्प लेकर उठेंगे और दूसरा संकल्प आपको देता हूं, कितनी भी गरीबी आ जाए, खाने के लाले भी पड़ जाएं, अरे घास की रोटी भी खाना पड़ती है राणा की बेटी को तो वो तैयार रहा करती है। हमारे देश के लोग वो लोग हैं कि भूखे रहना पड़े तो भी रह लेंगे, लेकिन आज मेरे बच्चों मुझे विश्वास दिलाओ कि हम अपने वतन से कभी गद्दारी नहीं करेंगे, अपने देश से कभी गद्दारी नहीं करेंगे, हम कभी भी आतंकवादी गिरोह में शामिल नहीं होंगे। बच्चों से मैं कहूंगा, हाथ उठा के मुझे संकल्प दिलाएं, ना कभी हम आत्महत्या करेंगे, ना कभी अपने देश के साथ गद्दारी करेंगे। बोलिए मेरे साथ, हे गुरुदेव। ऊंचे स्वरों में बोलिए, मरे मरे स्वरों में मत बोलिए, देश के फौलादी बच्चों की तरह बोलिए, हे गुरुदेव। कैसा भी क्षण आ जाए, कैसी भी जिंदगी हो जाए, कितना भी अभाव देख लें, हर हाल में जिएंगे, हम कभी आत्महत्या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम कभी भी अपने वतन से गद्दारी नहीं करेंगे, हम कभी भी आतंकवादी नहीं बनेंगे। आप सबने संकल्प लिया, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। मैं सारे देश के युवाओं से आज मैं खुश हूं। बस 2 चीज मुझे चाहिए कि आत्महत्या नहीं करना और वतन से कभी गद्दारी नहीं करना। एक चीज मैं आपसे कहूंगा, बस अंतिम समापन करता हूं कि अपने जिन शिक्षकों ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है ना, उनका एहसान कभी मत भूलना जीवन में। उन्हें देवता मानकर के पूजना। मंदिर के देवता भले कृपा ना कर पाए, मंदिर के देवता तो जन्म देते हैं, स्कूल के देवता हमें जीवन दिया करते हैं। ध्यान रखना है, उनकी बदौलत हम डॉक्टर बनेंगे, उनकी बदौलत हम इंजीनियर बनेंगे और उन टीचर की बदौलत ही हम जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। कभी उनका अपमान मत करना, हमेशा उनका सम्मान करना। माता पिता के महान बेटे बनो और एक बात ध्यान रखो, बेहतरीन स्कूल में मत जाओ, अपने स्कूल को बेहतरीन बनाने का प्रयास करिए। आप सबने सुना, अनुग्रहित हो।